पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जहां एक तरफ अपनी मोर्चेबंदी करके केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को बताया है और साथ ही इस बात के लिए कहा है कि आप बतौर नेता प्रतिपक्ष पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठाए और केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगिए कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली में दिक्कत क्या है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राहुल गांधी और सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों के बीच क्या बातचीत हुई है, पहले आप वो सुन लीजिए। सर ऐसा कि सीआरपी तो सर आए दिन शहीद ही होते रहते, कश्मीर से लेके और लास्ट कॉर्नर मणिपुर में आजकल डिस्टर्ब हो रहा, तो सीआरपी संभाल। हमसे क्या भूल हुई कि हमारी सरकार ने पेंशन बंद कर दी। सर आपकी नॉलेज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन कि ये आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन फर्स्ट लाइन डिफेंस, इनको भी सेना की तर्ज पर पुरानी पेंशन दी जाए। अब सर देखिए बड़ी डिस्पैरिटी। और बताइए बॉर्डर में जो ड्यूटी कर रहे थे ये सब वो बंदा का शहीद का दर्जा नहीं, जो बंदा बॉर्डर देगा नहीं उनको शहीद का दर्जा मिल रहा है और बेनिफिट मिल रहे थे। उनने जो बंदा पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर में मर जा रहा है उनको कुछ नहीं मिलता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछता सर, ना स्टेट गवर्नमेंट से वेलकम नहीं मिलता सर। एक राष्ट्रीय शहीद पॉलिसी मैं बार बार कहता हूं कि देश को कम से कम शहादत का तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्रीय शहीद पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? जो भी देश के लिए चाहे किसी भी फोर्स का आदमी हो जो अपनी जान देता है उसको तो कम से कम एक रूपता से हम लोग डील करें, एक जैसा फाइनेंशियल बेनिफिट हो, एक जैसा सपोर्ट हो। अगर देश की सेवा में कोई शहीद हो रहा है जी, चाहे वो देश के अंदर हो रहा है, बॉर्डर पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है जी, उसकी वैल्यू एक होनी। और मुझे लगता है कि ये इक्वलाइजेशन करने के लिए सरकार को कोई ना कोई स्टडी या कमीशन बैठाना चाहिए कि भैया देखो ये पैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने सुनी है और ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि आपके लोग जो हैं जो लाइफ सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएफ में दे देते हैं, वो आपकी फोर्स को कभी कमांड नहीं कर सकते। मतलब आपको आईपीएस चलाता है। आप चाहते हो कि इसको मैं पार्लियामेंट में उठाऊं, आपके जो दूसरे मुद्दे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी समेत सीएपीएफ के जवानों ने एक रणनीति तय कर ली है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद के अंदर उठाया जाना चाहिए ताकि सीएपीएफ के जवानों को उचित सम्मान मिल सके और उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। सीएपीएफ के जवानों की जिंदगी कैसी होती है और उनके लाइफ का संघर्ष कैसे होता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से उनको एनपीएस और यूपीएस के दलदल में ढकेल रहे, इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में भी भारी रोष व्याप्त है और इसी के नाते से माना जा रहा है कि यूपीएस के लागू होने से पहले पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से संसद में पुरजोर तरीके से उठाया जाए। और इस मुद्दे को कोई और उठा सकता है मजबूती से या नहीं, पर लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। लेकिन इसी के नाते सब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से व्यापक रूप लेता है और केंद्र की मोदी सरकार को क्या सीधे चुनौती पेश कर सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर के भी अब चर्चा तेज हो गई है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि यही केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी की इन मांगों को लेकर के जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगी। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई है और राहुल गांधी भी अब इस मामले पर राजी हो गए कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार देश की संसद में फिर से उठाएंगे। इसका मतलब तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे जहां एक तरफ राहुल गांधी को राजनीतिक लाभ मिलेगा क्योंकि राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को अच्छा खासा वोट बैंक मिल जाएगा और चुनाव जीतने में मजबूती मिलेगी, तो वहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाल होने की आस भी जग जाएगी। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को कब उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र की सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ जाएगी और मुश्किलें भी बढ़ेंगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।